बात कर लेते हैं कोलकाता की, जहां के बाहरी इलाके में भीषण आग से हाहाकार मच गया। बताया जा रहा है कि यह आग प्लास्टिक के गोदाम में लगी। भीषण आग से तबाही की तस्वीरें कोलकाता के बाहरी इलाके बनतला की हैं, जहां प्लास्टिक के एक गोदाम में ऐसी भीषण आग लगी कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। बताया जा रहा है कि ये आग शाम को करीब 7:30 बजे लगी और देखते ही देखते इसने विकराल रूप धारण कर लिया। जहां ये आग लगी उसके पास ही ज्वलनशील पदार्थों के कई दूसरे गोदाम भी बने हुए हैं। आशंका ये थी कि कहीं ये आग उन गोदामों तक न पहुंच जाए। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब बोलेरो और बाइक में टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि बाइक सवार की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बोलेरो का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ये भीषण सड़क हादसा टीकमगढ़ के बड़ागांव कस्बे के ककरवाहा मार्ग पर हुआ, जहां तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई। दोनों की भिड़ंत इतनी तेज थी कि दोनों गाड़ियों में तेज आग लग गई। राहगीरों में हड़कंप मच गया। आग की लपटों से दोनों गाड़ियां धू-धू कर जलने लगी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दोनों गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि यह हादसा तेज रफ्तार और बोलेरो के गलत साइड में चलने की वजह से हुआ। पुलिस अब फरार बोलेरो के ड्राइवर की तलाश में जुटी है। वहीं मुंबई के जुहू में फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार को एस्कॉर्ट कर रही कार एक्सीडेंट का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि एक ऑटो को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। ये वही कार है जो अक्षय कुमार को एस्कॉर्ट कर रही थी जब अक्षय शूटिंग खत्म करके घर वापस आ रहे थे। पुलिस के मुताबिक 2 कार और एक ऑटो रिक्शा में टक्कर हुई और ऑटो को बचाने के चक्कर में ही हादसा हुआ। इस हादसे में ऑटो में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा मुंबई के जुहू इलाके में हुआ। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है। बिहार के सासाराम में हैरान कर देने वाली एक घटना सामने आई। यहां कोबरा सांप के डस जाने के बाद एक शख्स 2 कोबरा सांप झोले में लेकर अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल परिसर में 2 कोबरा सांप देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। अस्पताल में सांप लेकर पहुंचे शख्स का नाम गौतम है, जिसे कोबरा ने डस लिया था। जिसके बाद दोनों सांप को पकड़कर गौतम अस्पताल में इलाज के लिए पहुंच गया। जैसे ही लोगों को पता चला कि गौतम के पास मौजूद झोले में 2 जहरीले कोबरा हैं, अस्पताल परिसर में दहशत फैल गई। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। डॉक्टरों ने भी जब ये नजारा देखा तो वो दंग रह गए। आनन फानन में गौतम का इलाज शुरू किया गया और करीब 2 घंटे बाद ठीक महसूस होने पर गौतम दोनों सांपों को लेकर जंगल की ओर निकल गया। गौतम के मुताबिक सांप पकड़ना उसका शौक है और इलाके में कहीं भी सांप निकलने पर लोग उसे ही फोन करते हैं, जिन्हें पकड़कर वो सुरक्षित जंगल में छोड़ देता है। तो गुजरात के सूरत में कोबरा सांप के जहर को बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ। पुलिस को जानकारी मिली गिरोह कोबरा के जहर की डील करने वाले हैं, जिसके बाद पुलिस ने गिरोह को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। पहले पुलिस के कुछ जवान नाम और पहचान बदलकर पटेल लाइफ पार्टनर मैरिज ब्यूरो के दफ्तर पहुंचे और कोबरा जहर की डील करने लगे। गिरोह के सदस्यों ने एक शीशे में कोबरा का जहर दिखाया। एक तरफ जहां कोबरा जहर के लिए डील चल रही थी, तो गुजरात पुलिस के कुछ जवान बाहर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही पुलिस ने कोबरा जहर की पुष्टि की, फौरन ही जवानों ने मैरिज ब्यूरो पर छापा मारकर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कोबरा का जहर है, जिसको वेनम बोलते हैं, उसको पकड़ा है। इसकी इंटरनेशनल कीमत है 1 ml का 19 लाख रुपीस। टोटल एक्सोजिन 6.5 ml पकड़ा है और जिसकी कीमत 5 करोड़ 85 लाख रुपए होती है। और गिरफ्तार आरोपियों में 4 बड़ोदरा, 3 सूरत और 1 अहमदाबाद का रहने वाला है। 7 जो आरोपी है उनको पकड़ा है, इसमें 4 बड़ोड़ा के हैं और 3 सूरत के हैं और 1 घनश्याम सोनी करके है जो वांटेड है और वो अहमदाबाद का रहने वाला है। पुलिस ने दावा किया है कि गुजरात के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में कोबरा सांप का जहर पकड़ा गया है।
राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक महिला ने अपनी बच्ची को कुत्तों के हमले से ऐसा बचाया कि अब उसकी बहादुरी एक मिसाल बन गई। अगर महिला ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो उसकी बच्ची के साथ कुछ भी हो सकता था। क्योंकि आवारा कुत्ते ने गोद में बैठी उस बच्ची को लगभग अपनी ओर खींच ही लिया था। वो तो गनीमत रही कि महिला ने बच्चे के आगे हाथ अड़ाकर कुत्ते को उससे दूर रखा। कुत्ता उसे लगातार काटता रहा, लेकिन मजाल है कि महिला ने उसे अपनी बच्ची को छूने भी दिया हो। आखिरकार महिला से हारकर कुत्तों का झुंड वहां से निकला। फिर भी बेटी की सुरक्षा का डर ऐसा कि कुत्तों के जाने के बाद भी वो महिला काफी देर तक उसे सीने से लगाकर बैठी रही। बताया गया कि हफ्ते भर में कुत्तों ने शहर के केशव नगर कॉलोनी में 5 लोगों को काटा, लेकिन प्रशासन अभी तक जागा नहीं। हरियाणा के कैथल में एक कांग्रेस विधायक ने इलाके के एसडीएम को झुंझुना पकड़ा दिया। अवैध निर्माण से जुड़ी शिकायत पर सही से काम न करने का आरोप लगाकर विधायक एसडीएम ऑफिस में झुंझुना लेकर चले गए थे और एसडीएम को देखते ही अपने समर्थक से झुंझुना लेकर उनके हाथ में थमाने की कोशिश की। कुछ नहीं होने वाला, इंक्वायरी नहीं करी उसमें, कुछ भी नहीं, आपने कुछ भी नहीं होने वाला। आप भाई के हिसाब से ये छड़ो ये झुंझुना पकड़ो और ये आप अपने पास, हाँ झुंझुना पकड़ो। एक मिनट छड़ो, ये पीछे हो जाओ। आरोप है कि कांग्रेस विधायक पंचायत की एक जमीन पर अवैध निर्माण से जुड़े काम को लेकर एसडीएम से कार्रवाई की मांग कर रहे थे। अब जांच पड़ताल से असंतुष्ट विधायक उन पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगा रहे हैं। जो कार्रवाई होगी हम अपने आप कर लेंगे। आपका काम है पैसे कमाना, गोला की जनता का लूटना और झुंझुना बजाना। झुंझुने के साथ आए विधायक पर एसडीएम ने कहा, देखो जी, वो जो है अपने जिम्मेवारी अपने हरकतों के लिए खुद है, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। वो उसकी जांच ऑलरेडी करके दे दी गई है। अब इसमें आप 10 सवाल और उठाना चाहिए तो वो मेरी जांच का विषय थोड़ी था। अधिकारी और विधायक की नोकझोंक अब वायरल है। भारतीय सेना के एक सैनिक को चलती ट्रेन में आधिकारिक प्रमोशन दिया गया। जैसे मेडल देने के लिए कोई सेरेमनी कराई जाती है, वैसी ही एक सेरेमनी चलती ट्रेन में कराई गई। सेना की ट्रेन खुली बोगी में सैनिक कदमताल करते हुए अपने सीनियर अधिकारियों के पास पहुंचा। फिर बैलेंस बनाने के लिए वो एक घुटना नीचे रखकर बैठा। इसके बाद एक जवान बैज लेकर आया और दोनों सीनियर अधिकारियों ने सैनिक को चलती ट्रेन में ही बैज पहनाकर ऑफिशियली प्रमोशन दे दिया। माना जा रहा है कि सेना की यह बटालियन ट्रैवल कर रही थी। उसी वक्त प्रमोशन की खबर मिली। अधिकारियों ने फिर इस तरह बैज पहनाया। राजस्थान के कोटा से गुजर रही एक ट्रेन में उस वक्त दहशत फैल गई जब यात्रियों के बीच सांप दिखने की चर्चा होने लगी। लेकिन जब सांप पकड़ में आया तो हर कोई हंसने लगा। कोटा रेलवे स्टेशन पर सांप पकड़ने वाली टीम अपना सामान लेकर मुस्तैद थी। जैसे ही दयोदया एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आई, टीम फौरन इसी कोच के अंदर गई और जब तलाशी पूरी हुई तो पुलिस वालों के हाथ में रबड़ का सांप नजर आया। सांप के डर से लोग इस कदर घबरा गए कि पूरा कोच ही खाली हो गया। बच्चे जो खेलते हैं वो वाला सांप है और ये रबड़ का सांप है। बच्चे अगर मान लो छोटा बच्चा है तो खेल रहा है ट्रेन के अंदर, तो ये डर पैदा हो गया था कि कहीं ट्रेन में सांप तो नहीं है। एक बच्चा सांप से खेल रहा था और गलती से उससे सांप सीट के नीचे गिर गया, जिसके बाद पूरे एसी कोच में बैठे लोग डर गए। यूपी के महाराजगंज में बीजेपी नेता के घर के अंदर करोड़ों रुपए के नोट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब बीजेपी के नेता इसे तंत्र मंत्र बता रहे हैं। कमरे में घुप अंधेरा है। कमरे के एक कोने में 500-500 रुपए के नोट के बंडल सजा कर रखे हुए हैं। इस कमरे में 2 लोग हैं। एक शख्स वीडियो बना रहा है तो दूसरा सामने खड़ा है। कहा जा रहा है कि जो शख्स सामने खड़ा है वो जिले में बीजेपी का नेता है। मंत्री जी वीडियो बना डालेंगे। ये बीजेपी नेता प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। उनके घर के अंदर से वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई। सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये महाराजगंज के बीजेपी जिला मंत्री गौतम तिवारी हैं। कमरे में 500 के नोटों के बंडल भरे हैं। जांच कौन करेगा? इस बीच बीजेपी नेता ने कहा कि मामला तंत्र मंत्र से जुड़ा है और उन्होंने थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। जब बीजेपी नेता के घर से नोटों के बंडल वायरल हुए तो पूरे इलाके में नेताजी की चर्चा होने लगी। अच्छी बात यह है कि नेताजी इसे एआई वाला वीडियो नहीं बता रहे हैं। हालांकि जो जवाब नेताजी दे रहे हैं वो जवाब किसी के गले नहीं उतर रहा।
नेताजी कह रहे हैं कि उनके साथ 1,43,00,000 रुपए की धोखाधड़ी हुई है और वो किसी तांत्रिक के चक्कर में फंस गए थे। तंत्र मंत्र वाले हैं, ये सब उल्टा सीधा कर रहे हैं। ये बनारस से संबंधित एक व्यक्ति है, वही वायरल करा रहा है, तो पैसा नहीं। नेताजी ने इसे पैसा मानने से ही इनकार कर दिया। उनकी नजर में तो ये सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। नहीं, पैसा नहीं, तो कागज है। उस जगह का नाम मैं खुद नहीं जान पा रहा हूँ, किस जगह में। इसके बाद बीजेपी नेता ने जो कहा उसे सुनकर आप अपना सिर पकड़ लीजिए। वो अब जो रुपए थे वो कितने रुपए थे जो बंडल दिख रहे हैं? अब हमको वो पैसा था ही नहीं, तो हमको क्या पता है। तो आखिर तो वीडियो में तो वीडियो पैसा दिख रहा है नहीं, तो आपको न दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा था। जब कह रहे हैं जादू टोने का मैटर है, तो कैसा जादू टोना? अब कुछ बताइए। जादू टोना हम क्या बताएं, जादू टोना क्या होता है। वीडियो नेताजी के घर पर पुलिस भी आई थी, लेकिन नेताजी ने इसको लेकर भी झूठ बोला और अपनी गरीबी का रोना रोने लगे। तो मीडिया पे ये भी लिखा जा रहा है कि रुपए जो है वो हवाला कारोबार से जुड़े हुए हैं। नहीं, वो पैसा है ही नहीं। 16 करोड़ रुपए की बात आ रही है कि 16 करोड़ रुपए, जिसमें 5.5 करोड़ 30 लाख की बात आ रही है। जो आपके वीडियो से दिखाई दे रहा 5 करोड़ 30 लाख होता है। वो होगा जिसको दिखाई दे रहा। हम लोग तो सरकारी फिल्म होता है। पत्रकारों ने जब बीजेपी के इस नेता का नाम और पार्टी में उनका पद पूछा, तो इस पर भी वो चुप्पी साध गए। क्या नाम है आपका और किस पद पे है आप? अरे चलिए ठीक, नाम और पद। अरे यार पद क्या? ये वीडियो करीब 1 महीने पुराना बताया जा रहा है, जो अब वायरल है। हमने आपको झांसी में नीले बक्से वाले हत्याकांड के बारे में बताया था। अब पुलिस ने हत्याकांड के आरोपी राम सिंह परिहार को पकड़ लिया है और राम सिंह परिहार ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। पूछताछ में 65 साल के राम सिंह परिहार ने बताया कि वो 33 साल की प्रीति के साथ किराए के कमरे में रहता था। राम सिंह प्रीति को तीसरी पत्नी मानता था, जबकि उसकी दूसरी पत्नी दूसरे घर में पूरे परिवार के साथ रहती थी। राम सिंह ने बताया कि उसने शराब के नशे में कुल्हाड़ी से हमला करके प्रीति की जान ले ली। दारू वो भी पिया था, मैं भी पिया था जी। कैसे मारा मुझे ज्यादा होश नहीं है। मुझे लगता है मैंने कुल्हाड़ी से मारा क्यों था? उसने मेरे से शादी करके भाग गई थी। भागने के बाद भी अपने आदमी के साथ रह रही थी। हत्या के बाद राम सिंह ने प्रीति के शव को नीले बक्से में रखा, उसी में लकड़ियां डाली और बक्से के अंदर ही प्रीति की चिता जला दी। इस हत्याकांड में राम सिंह का साथ उसकी दूसरी पत्नी गीता और पहली पत्नी के बेटे नितिन ने दिया। ये सभी मिलकर नीले बक्से को ठिकाने लगाने वाले थे कि तभी लोडर के ड्राइवर ने इनकी साजिश का भांडा फोड़ दिया। बक्से में कुछ हमें ऐसा डाउट लगा कि उसमें कुछ वो हड्डियां हैं किसी की, उसमें मर्डर लग रहा था हमें। राम सिंह ने शव को ठिकाने लगाने के लिए नया बक्सा खरीदा था। चिता जलाने के लिए 2 क्विंटल लकड़ियां भी खरीदी थी। दरअसल प्रीति को शक हो गया था कि राम सिंह किसी चौथी महिला से संपर्क में है, जिसको लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और राम सिंह ने प्रीति की हत्या कर दी। अगली बड़ी खबर नोएडा से आपको बता रहे हैं, जहां इंजीनियर की मौत मामले में लापरवाही पर सीएम ने सख्त रवैया अपना लिया है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को पद से हटाया गया है। सीएम योगी ने जांच के लिए एसआईटी बनाई है, जिसमें 3 सदस्य होंगे। एडीजी जोन मेरठ के नेतृत्व में जांच कर रही कमेटी 5 दिन में रिपोर्ट देगी। दरअसल नोएडा में युवराज की मौत के बाद प्रशासन की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। अब तक नाले में गिरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की गाड़ी को बाहर भी नहीं निकाला जा सका है। हादसे के वक्त युवराज करीब 80 मिनट तक मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन सामने मौजूद रेस्क्यू टीम होने के बावजूद उन्हें वक्त रहते बचाया नहीं जा सका। नोएडा के सेक्टर 150 में हुए दर्दनाक हादसे ने सिस्टम की लापरवाही को बेनकाब कर दिया। 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के बाद सीएम योगी ने सख्त रुख अपनाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को हटाया। जांच के लिए एसआईटी बनाई, 3 सदस्य इसमें हैं। मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर के नेतृत्व में जांच चलेगी। एसआईटी को 5 दिन में मामले की जांच रिपोर्ट देनी होगी। लापरवाही को लेकर जेई नवीन कुमार को सस्पेंड भी किया गया है। केस से जुड़े अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं मॉल के बिल्डर से, जहां पर यह हादसा हुआ वहां एक मॉल बनना था, उसके बिल्डर से रिपोर्ट तलब की गई है। 2 बिल्डर्स पर केस दर्ज किया गया है। प्रशासनिक लापरवाही और रेस्क्यू में गलती पर यहां एक्शन भी लिया गया है। तो इस मौत ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। कई अधिकारियों पर लापरवाही की गाज गिर चुकी है, या तो उन्हें हटा दिया गया है या बर्खास्त किया जा चुका है। अब इस मामले में इंजीनियर युवराज को बचाने के लिए चले रेस्क्यू ऑपरेशन के कुछ वीडियोस सामने आए हैं। बहुत अच्छे दोस्त।
जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तब तक पानी में डूबे इंजीनियर युवराज की सांसें भी चल रही थी और वो दूर से 1.5 घंटे तक अपने मोबाइल की टॉर्च दिखाकर खुद के सही सलामत होने का सबूत दे रहे थे। मदद की गुहार भी लगा रहे थे। कोहरा बेहद घना था और मौके पर फायर ब्रिगेड, NDRF और कुछ स्थानीय लोग मौजूद थे और किसी तरह युवराज को निकालने की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन पानी में झाड़ियों की वजह से युवराज तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इंजीनियर युवराज के पिता अपने बेटे को हिम्मत बंधा रहे थे कि बेटा चिंता मत करना, एक और गाड़ी मंगवाई है। बेटा रुक जाओ, एक गाड़ी और मैंने मंगाई है, शांत रहना, उसी जगह पे रहना। बेटा रुक जाओ, एक गाड़ी और मैंने मंगाई है, शांत रहना, उसी जगह पे रहना। प्रशासन के लोगों के साथ ही आम लोगों की भीड़ भी इकट्ठी हो चुकी थी। लोग वीडियो बना रहे थे। क्रेन के जरिए भी युवराज तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हुई। आखिरकार सारी कोशिशें बेकार साबित हो गई और इंजीनियर युवराज को बचाया नहीं जा सका। दरअसल सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक निर्माणाधीन मॉल के पानी से भरे बेसमेंट में गिर गया। 2 घंटे बाद भी उसे मदद नहीं मिल पाई और उसकी जान चली। तो ये नहीं कि वो जाते ही डूब गया, 2 घंटे उसने टॉर्च दिखाया, सब कुछ किया। ये नहीं कि यहाँ इंसिडेंट होना ही नहीं चाहिए था पहले। लोग सड़कों पर पुलिस प्रशासन और नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा, और फूटे भी क्यों ना, क्योंकि जब एक बेटा अपने पिता के सामने तड़प कर मर गया और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर तमाशा देखता रहा। वो लड़का गिर गया, गिरने के बाद वो लड़का 1.5 से 2 घंटा जिंदा रहा है। वो गाड़ी में गिरने के बाद गाड़ी से निकल के शीशा में कर वो गाड़ी के ऊपर बैठा था लड़का। 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की जान सिस्टम की लापरवाही ने ली। आरोप लगा कि अगर प्रशासन थोड़ा भी सीरियस होता तो युवराज को बचा लिया जाता। फायर ब्रिगेड वाले आए हुए थे, उन्होंने हालांकि वो भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको किसी ने यहाँ के बंदों ने ये डरा दिया था कि इसके अंदर सरिया है, ये बेसमेंट है, कहीं आप न फंस जाऊं उन सरियाओं में। बताया जा रहा है कि इसी डर ने युवराज की जान ले ली, क्योंकि डर के मारे प्रशासन ने युवराज को बचाने की उतनी कोशिश ही नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। दरअसल ये घटना 16-17 जनवरी की रात में हुई। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज अपने घर जा रहा था, तभी नोएडा सेक्टर 150 के पास घने कोहरे की वजह से उसकी कार अनियंत्रित हुई और एक निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में गिर गई, जहां पानी भरा हुआ था। खबर है कि युवराज ने अपने पिता को फोन किया, उनसे मदद मांगी। करीब 2 घंटे तक युवराज कार की छत पर बैठकर मदद की गुहार लगाता रहा। पुलिस से लेकर फायर ब्रिगेड, SDRF और NDRF की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन युवक को पानी से जिंदा निकाल नहीं पाई। पुलिस भी मौके पर नहीं पहुंची। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन कोई भी स्टेप इन नहीं किया। फ्लिपकार्ट का एक लड़का है, उसने कोशिश की कि इसको बचाया जाए। अब देखिए स्थानीय लोग जो है ये कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी जो अथॉरिटी है, हमारी जो पुलिस है, हमारी जो NDRF की टीम है, ये क्या कर रही है आप बताइए आप। युवराज मोबाइल की रोशनी जलाकर जिंदगी और मौत की जंग करीब 2 घंटे तक लड़ा, लेकिन उसके बाद वो खुद को बचा नहीं पाया। मौके पर मौजूद टीम ने करीब 4.5 घंटे के रेस्क्यू अभियान के बाद पानी से युवराज के शव को बाहर निकाला। वहीं यूपी के एटा में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। यह हत्या किसने और क्यों की, इसका पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चारपाई पर 70 साल के डॉक्टर गंगा सिंह शाक्य की लाश, बेड पर 40 साल की बहू की लाश, जमीन पर 20 साल की नातिन की लाश, 65 साल की पत्नी को गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाती पुलिस, और घर के बाहर लोगों का उमड़ा हुजूम। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या किसने की, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त घर पर 4 लोग ही मौजूद थे, जबकि 3 लोग बाहर गए हुए थे। पुलिस घर के बाकी सदस्यों से पूछताछ कर रही है। 5वीं में पढ़ने वाला बच्चा जब स्कूल से घर लौटा तो पुलिस वालों ने उससे भी पूछताछ की। फिलहाल एटा में ये रहस्य बना हुआ है कि परिवार के 4 लोगों को किस वजह से मौत के घाट उतारा गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक मां को कोर्ट ने सारी जिंदगी जेल में रहने की सजा सुनाई है। उस महिला ने अपने 5 साल के बच्चे को इसलिए मार दिया था क्योंकि बच्चे ने उसे उसके प्रेमी के साथ देख लिया। पति के जाने के बाद महिला अपने प्रेमी को बुलाती थी। एक दिन उसके 5 साल के बच्चे ने देखा तो फिर उसने बच्चे को ही रास्ते से हटा दिया। जब उसका बच्चा छत पर पहुंचा तो उसने उनको दोनों को देख लिया था। इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए उस महिला और प्रेमी ने दोनों ने मिलकर बच्चे को छत से नीचे फेंक दिया। अगले दिन बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
15 दिन बाद महिला ने डर के मारे अपने पुलिस वाले पति को सारी कहानी बताई और पति थाने पहुंचा। तो उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। उसके बाद उसने बताया कि मेरी पत्नी ने ही उसको छत से फेंका था। 3 साल पहले के इस केस पर अब कोर्ट ने महिला को उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि सबूत ना होने की वजह से उसका प्रेमी जेल जाने से बच गया। भोपाल से दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई। यहाँ एक बुजुर्ग का शव लिफ्ट के नीचे 10 दिन तक दबा रहा और जब सोसाइटी में बदबू फैली तो खौफनाक तस्वीर सामने आई। ये घटना मिसरोद इलाके के चिनार ड्रीम सोसाइटी की है। 77 साल की गिरी गोस्वामी लिफ्ट के डक्ट में गिर गए थे और उनकी मौत हो गई। हैरानी की बात तो ये रही कि करीब 10 दिन तक उनका शव लिफ्ट के गड्ढे में पड़ा रहा और लिफ्ट उसके ऊपर चलती रही। परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन उनका शव लिफ्ट के नीचे होगा इसका किसी को आभास तक नहीं था। जिस घड़ी ये हादसा हुआ था उस समय लिफ्ट टूटी भी थी, ये टूटकर नीचे गिरी थी लिफ्ट और उसी दिन से हमारे पिताजी लापता थे। जब सोसाइटी में बदबू फैली तब मामले का खुलासा हुआ। अब आपको मध्य प्रदेश में बदहाल शिक्षा व्यवस्था की एक तस्वीर दिखाते हैं। राजधानी भोपाल में सीएम मोहन यादव ने 2 महीने पहले एक स्कूल भवन का लोकार्पण किया था, लेकिन हालात ये हैं कि बच्चे टीन शेड में पढ़ने को मजबूर हैं। बाहर से देखने में बिल्कुल चमचमाती इमारत, वैसे तो सरकारी कागजों में सरकारी स्कूल का लोकार्पण भी हो चुका है, लेकिन हकीकत में स्थिति अब भी खंडर जैसी है, क्योंकि ठेकेदार ने काम रोक दिया और वजह हैरान करने वाली है। इसकी भव्यता आप देख सकते हैं, किस तरीके से इसको आधुनिक तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर 1000 बच्चे पढ़ेंगे। अब इसकी खास बात हम बता देते हैं कि ये स्कूल 2 महीने पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा लोकार्पित किया जा चुका है, यानी कि अब तक यहाँ पर बच्चे पढ़ने चाहिए थे, यहाँ पर स्कूल शिफ्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अब तक नहीं हो सका। और वो इसलिए क्योंकि इसको बनाने वाले ठेकेदार का आरोप है कि उसके करीब 4 करोड़ रुपए अभी भी सरकार पर बकाया हैं। अब स्थिति ये है कि जहां मजदूर रहते हैं उस टीन शेड और आसपास बने कमरों में बच्चों की क्लास चल रही है, क्योंकि भुगतान न होने पर ठेकेदार ने स्कूल पर ताला जड़ दिया है। नितिन नबीन यहाँ घर से निकले हैं अपने और वो माथा टेकने मंदिर भी जाएंगे। हनुमान मंदिर जाने का उनका कार्यक्रम है। बलराम हमारे सहयोगी वहाँ मौके पर मौजूद। पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और वहां पर उनके नाम का आज आधिकारिक ऐलान। तो ताजपोशी से पहले मंदिर के लिए झंडेवालाल मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेंगे नितिन नबीन। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हनुमान मंदिर और गुरुद्वारा बंगला साहब जाने का भी उनका कार्यक्रम है। बीजेपी के नए बॉस नितिन नबीन, आज उनकी औपचारिक ताजपोशी होनी है और उससे पहले आज सुबह वो अपने घर से निकले हैं। हनुमान मंदिर उन्हें जाना है और उसके बाद गुरुद्वारा बंगला साहिब और दिल्ली के झंडेवालाल मंदिर जाकर भी वो आशीर्वाद लेंगे, दर्शन पूजन करेंगे। अभी फिलहाल मीडिया कर्मियों से बात करने से इनकार करते हुए, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ पर नितिन नबीन को आप देख सकते हैं। फिलहाल कुछ अभी बात नहीं करना चाहते हैं। 11:30 बजे आज औपचारिक ऐलान होना है। भव्य कार्यक्रम बीजेपी के मुख्यालय में उसके लिए रखा गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले कि ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, औपचारिक पदभार संभालने जा रहे हैं एक बतौर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का नितिन नबीन, और उस बड़ी जिम्मेदारी से पहले आशीर्वाद लेना देवी देवताओं का बहुत जरूरी हो जाता है। और इसीलिए आज सुबह का उनका ये कार्यक्रम है, जहां वो हनुमान मंदिर भी जाएंगे, झंडेवालाल मंदिर में जाके मां के दर्शन भी करेंगे और गुरुद्वारा बंगला साहिब में मत्था भी टेकेंगे। ये तस्वीरें जब वो घर से रवाना हुए झंडेवालाल मंदिर के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में भी उनके पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। सुबह 8:30 बजे वाल्मीकि मंदिर में दर्शन करेंगे। जो कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं, सुबह 9 बजे हनुमान मंदिर में वो पूजा करेंगे। सुबह 9:30 बजे बंगला साहब गुरुद्वारा भी पहुंचेंगे नितिन नबीन और 10 बजे वो पहुंचेंगे बीजेपी के हेडक्वार्टर, जहां पर आज भव्य कार्यक्रम है। देश भर से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। सुबह 11:30 बजे अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा।